आ गए आप। आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये कहानी है भदौरी नामक गांव की, जहां अंजना अपने दादा के साथ रहती थी। बचपन में ही उसके माता पिता का देहांत हो गया था। जैसे तैसे करके उसके दादा उसे पाल रहे थे। एक तो बुढ़ापा और साथ में गरीबी। अंजना में बचपन से ही बहुत खूबियां थी, जैसे वो अपने पंजों पर खड़ी होकर गोल गोल घूम जाती है, पूरे शरीर को एक उंगली के सहारे बैलेंस कर लेती थी। उसका निशाना इतना पक्का था कि अगर वो कोई भी चीज फेंके तो वो बिल्कुल निशाने पर जाकर लगती थी। अंजना को ये सब बस एक खेल लगता था, इसलिए वो अपने दोस्तों को रोज कुछ अनोखा करके दिखाती थी और सब बच्चे अंजना के इस हुनर को बहुत पसंद भी करते थे। ऐसे ही समय बीत रहा था। फिर अंजना के दादा बहुत बीमार हो जाते हैं और उसे कहते हैं, बेटा अंजना, आज मुझे बहुत दुख हो रहा है। क्या हुआ दादाजी? आज अचानक आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? बेटा, अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, साथ ही बीमार भी हो गया हूँ। मुझे नहीं लगता कि अब मैं ज्यादा दिन जिंदा रह सकता हूँ, पर मुझे डर है कि मेरे जाने के बाद तेरा क्या होगा। मैं तेरी शादी तक नहीं करा पाया और ये जमाना बहुत खराब है मेरी बच्ची, जो लड़कियों को अकेला समझकर उनके भोलेपन का फायदा उठाते हैं। आप ऐसे क्यों बोल रहे हो दादाजी? आपको कुछ नहीं होगा, आप जल्दी सही हो जाओगे। अंजना इतना ही बोलती है कि उसके दादा की और तबीयत बिगड़ जाती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। अंजना रोते हुए बोलती है, दादाजी क्या हुआ? कुछ बोलो दादाजी। अंजना समझ जाती है कि उसके दादा की मृत्यु हो चुकी है। जैसे तैसे करके गांव वालों की सहायता से अंजना उनका अंतिम संस्कार करती है। कुछ दिन तो अंजना गांव से मांगकर कुछ खा लिया करती थी, परंतु कुछ दिन बाद उसकी आत्मा ने उसे रोक दिया और वो मन में कहती है, कब तक भीख मांगती रहूंगी मैं? ये सही नहीं है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। फिर वो बोलती है, आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ जिससे कुछ पैसे कमा सकूं? अंजना को ये एहसास भी नहीं हुआ था कि उसकी बचपन की दोस्त निशा उसके पीछे ही खड़ी थी और अंजना की बात सुनकर वो कहती है, अंजना, तुझ में इतना टैलेंट है कि उस काम से ही तू बहुत पैसे कमा सकती है। तू क्या बोल रही है निशा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, साफ साफ बता मुझे। अरे तू भूल गई, बचपन में तू हम सबको खेल दिखाया करती थी। वो करतब अगर तू लोगों को दिखाएगी तो तुझे पैसे भी मिल जाएंगे और साथ ही तुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम ठीक बोल रही हो निशा, ये बात पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में आई ही नहीं। फिर अंजना रात को पूरी तैयारी करती है और अगले दिन गांव में लोगों को खेल दिखाने लगी, पर कोई भी व्यक्ति उसे देखने नहीं आता था। फिर एक दिन अंजना अपने मन में बोलती है, मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सच्चे दिल और नेक इरादे से करा हुआ हर काम एक ना एक दिन सफल हो ही जाता है। फिर कुछ ही दिनों में लोगों को अंजना का करतब बहुत पसंद आने लगा। यहाँ तक कि दूर गांव से लोग अंजना का खेल देखने आने लगे। इस सब तरक्की से गांव के कुछ लोग बिल्कुल भी खुश नहीं थे और उसकी बदनामी करने लगे। तुमने सुना है, वो अंजना आजकल इतने पैसे कमाने लगी है, लोग दूर दूर से उसे देखने आते हैं। भाई पता नहीं, इतने पैसे सिर्फ करतब दिखाने से तो कोई नहीं कमा सकता। जरूर ये लड़की कुछ गलत काम करती होगी। भाई मैंने तो सुना है कि वो पास के गांव में भी करतब दिखाने जाती है। पता नहीं भाई कि करतब ही दिखाती है या कुछ और। ये सब बातें करके वो लोग बहुत हंसते हैं, पर दूर खड़ी अंजना ये सब सुनकर बहुत उदास हो जाती है और अपने घर जाकर बहुत रोती है और रोते हुए बोलती है,
आज के बाद मैं ये काम नहीं करूंगी। फिर अगले दिन अंजना चश्मे की दुकान खोल लेती है। अब उसका गुजारा उसकी दुकान से होने लगा। फिर एक दिन एक बड़ी सी गाड़ी अंजना की दुकान के बाहर आकर खड़ी हो जाती है, जिसमें से एक आदमी अंजना को कहता है, हेलो, मेरा चश्मे का फ्रेम अभी रास्ते में टूट गया और मुझे अर्जेंट में चश्मा चाहिए। जी साहब जी, मैं अभी दिखाती हूँ। अंजना उसको चश्मे दिखाती है और उस आदमी को चश्मा पसंद भी आ जाता है। फिर वो एक और चश्मा पसंद करता है और कहता है, ये चश्मा मुझे मेरे दोस्त के लिए अच्छा लगा, तुम रुको, मैं अभी उसे गाड़ी में ना ट्राई करवा कर आता हूँ। तभी वो आदमी अपने दोस्त की तरफ इशारा करता है तो उसका दोस्त गाड़ी से बाहर आ जाता है। तभी अंजना उसे कहती है, साहब जी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम कहना क्या चाहती हो? तभी अंजना चश्मा हवा में फेंक देती है और वो बिना किसी नुकसान के सीधा जाकर गाड़ी के पास खड़े आदमी की आंखों पर लग जाता है। वो दोनों हैरान हो जाते हैं। तुमने ये सब कैसे किया? ये तो बहुत आसान है। क्या तुम दोबारा ये कर सकती हो? हाँ, क्यों नहीं। फिर वो आदमी दूर जाकर खड़ा हो जाता है और अंजना फिर से चश्मा हवा में उछालती है और वो फिर से बिना किसी नुकसान के आदमी की आंखों पर जाकर लग जाता है। फिर वो आदमी अंजना को कहता है, मेरा नाम अमन है, हम सब एक टीवी सीरियल में काम करते हैं और हम ये चाहते हैं कि तुम्हारा ये हुनर हम लोगों तक पहुंचाएं। आप ये क्या बोल रहे हो? मैं और टीवी पर कैसे काम कर सकती? तुम बहुत टैलेंटेड हो, तुम्हें ये हुनर सब लोगों को दिखाना चाहिए और हमारे देश का नाम रोशन करना चाहिए। नहीं नहीं, मुझसे ये नहीं होगा। मैं बहुत आम सी लड़की हूँ। तुम आम नहीं हो, खास हो। अब ज्यादा मत सोचो और अब तैयारी करो एक सुपरस्टार बनने की। मुझे यकीन है कि बहुत लोगों को प्रेरणा मिलेगी तुमसे। अगले दिन अमन अंजना को एक प्रोड्यूसर के पास ले जाता है। प्रोड्यूसर अंजना के फटे पुराने कपड़े देखकर बोलता है, अमन, तुम इस लड़की को सुपरस्टार बनाना चाहते हो? तुमने ऐसा क्या देख लिया इसमें? सर, इसके पहनावे पर मत जाइए, ये बहुत टैलेंटेड है सर। ठीक है, दिखाओ अपना टैलेंट। अंजना इतने सारे लोगों को देखकर घबरा जाती है और वहाँ से भाग जाती है। तभी प्रोड्यूसर अमन को बोलता है, तुम इस लड़की को लेकर आए थे जो डर कर भाग गई। सर, मुझे एक मौका और दीजिए, इस बार आपको निराश नहीं करूंगा मैं। फिर अमन अंजना को एक शो में लेकर जाता है। वहाँ पर बहुत अंधेरा था तो अंजना को लगा कि वहाँ कोई भी मौजूद नहीं है। तुम मुझे दिखा सकती हो कि तुम क्या क्या कर सकती हो? अंजना फिर अपने करतब दिखाना शुरू कर देती है और अंजना फिर अपने पैरों की उंगलियों के सहारे गोल गोल घूमने लगती है। अमन भी देखकर हैरान हो जाता है। अंजना फिर डांस करने लगती है। तभी वहाँ की लाइट जल जाती है और अंजना अपने सिर पर लगे चश्मे को फेंक देती है, जो प्रोड्यूसर के सिर पर जाकर लग जाता है। प्रोड्यूसर और बाकी सब लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर प्रोड्यूसर अंजना को अपने शो के लिए सिलेक्ट कर लेता है। फिर कुछ ही दिनों में अंजना बहुत फेमस हो जाती है। लोग बाग अंजना के इस हुनर को इतना पसंद करते हैं कि वे कुछ ही महीनों में एक सुपरस्टार बन जाती है। अंजना की इस पॉपुलैरिटी को देखते हुए उसे फिल्मों के भी ऑफर आ गए और उसने बहुत सारे ऐड भी करने शुरू कर दिए। फिर एक दिन एक टीवी रिपोर्टर ने उसकी जिंदगी के उतार चढ़ाव को दिखाया कि कैसे एक गरीब लड़की आज की सुपरस्टार बन गई। फिर अंजना अमन से शादी कर लेती है, पर सुपरस्टार बनने के बाद भी वो एक साधारण जीवन जीती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।